स्वागत है दोस्तों आपका एक नया वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज एओटी कॉलेज जो हुगली में सिचुएटेड है। तो आज इस कॉलेज का चलिए खोल खाल के सब कुछ रख देते, कैसा कॉलेज है डिस्कस कर लेते। तो उससे पहले अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज पर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके बात कीजिए और डायरेक्ट एडमिशन लीजिए इनमें से किसी भी कॉलेज पर। तो चलिए एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉलेज सिचुएटेड है हुगली में, हुगली वेस्ट बंगाल में, जो कि कोलकाता से थोड़ा दूर। ऐसा नहीं कि कोलकाता में आप नहीं आ सकते, अगर चाहे तो कोलकाता में आप ट्रेवल करके आ सकते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। टाइप प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सिंपल भाषा में। अप्रूव्ड बाय AICTE एंड UGC से भी अप्रूव्ड है। एफिलिएटेड टू मकाउट यूनिवर्सिटी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी। जिनको नहीं पता है मकाउट के बारे में तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जैसे हम लोगों का स्कूल में CBSE ICC बोर्ड होता है, सेम वैसे ही ये कॉलेज का एक बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है कॉलेज में। NACC एक्रेडिटेशन मिला है और ग्रेड A का रेटिंग मिला है। मतलब सिंपल भाषा में रेटिंग कैसा मिला, रेटिंग आपको अच्छा मिला जो कि ग्रेड A का रेटिंग। ओके, नॉर्मली सब कॉलेज का ग्रेड रेटिंग नहीं होता पर इसका है। चलिए देखते हैं कि कैसा कॉलेज है। और नोन फॉर डिसिप्लिन, एकेडमिक रिजल्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इन CSE एंड IT ब्रांच। चलिए अब देखते हैं प्लेसमेंट कैसा है। सब तो कॉलेज तो बोलेगा भाई हम लोग का प्लेसमेंट बढ़िया है, पर एट द एंड प्लेसमेंट तो हम लोग ही रिसर्च करके निकालेंगे ना। कोर्स क्या क्या ऑफर किया जाता है? कोर्स यहाँ पर बीटेक ऑफर किया जाता है, उसके बाद MTech एंड MBA। ओके, एंड बीटेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो लोग आते हैं स्टूडेंट सब मैक्सिमम CSE एंड IT ब्रांच में एडमिशन लेते हैं। एंड बाकी सब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब भी आपको देखने को मिल जाता है, मैकेनिकल ये सब में भी। पर मैक्सिमम स्टूडेंट CSE एंड IT ब्रांच में प्रेफर करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि डिमांडिंग है इसीलिए आई गेस प्रेफर किया जाता है। पर एनीवे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो लस ग्रीन कैंपस विद पीसफुल एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट। अच्छा कैंपस आपको देखने को मिल जाता है, मॉडर्न क्लासरूम लैब्स मिल जाता है, उसके बाद लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। ऑन कैंपस हॉस्टल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में मिल जाएगा। कैफेटेरिया, सेमिनार हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये सब आपको देखने को मिल जाता है। और कैंपस में वो वाईफाई भी आपको मिल जाता है। अब कितना वाईफाई मिलेगा वो तो नहीं पता, पर वाईफाई आपको मिल जाता है। स्पीड अच्छा होगा तो नहीं पता, वो तो आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही आपको पता चलेगा। एनीवे, फैकल्टी की बात करूं तो फैकल्टी मेंबर अच्छा है, फैकल्टी डिसेंट फैकल्टी मेंबर है, एक्सपीरियंस्ड एंड अच्छा खासा फैकल्टी आपको यहाँ पर मेंबर देखने को मिल जाता है और हेल्प करेगा फैकल्टी मेंबर। देखिए ये सब तो बोलने का बात है कि फैकल्टी मेंबर अच्छा है, पर एट द एंड आपको पता चलेगा कैसा फैकल्टी है कॉलेज में जाने के बाद। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एज अ कॉलेज स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर मतलब टीचर्स उतना डिपेंड नहीं करता। एट द एंड आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा एंड क्लियर करना पड़ेगा एग्जाम, और वो भी यूट्यूब की मदद से। तो यही था फैकल्टी उतना कोई मैटर नहीं करता। अब बात कर ले तो प्लेसमेंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज प्लेसमेंट। दोस्तों प्लेसमेंट यहाँ पर मिला है 3.5 लाख टू 4.5 लाख का LPA का प्लेसमेंट मिला है। हाईएस्ट पैकेज क्या है 10 से 12 लाख का पर एनम। और टॉप रिक्रूटर है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी एंड एसेंचर, IBM एटसेट्रा। ये क्या प्रोनाउंस किया था मुझे नहीं पता, कैपजेमिनी या कैपजेमिनी जो भी हो, ये सब कंपनी आता है 150, 200, 300 बच्चों को लेकर चला जाता है एक बार में। इन लोगों को मास रिक्रूटर कहते हैं। मतलब एक बार में आएगा सब सर्विस बेस्ड कंपनी। देख सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्यादा नहीं है, एक भी देखने को नहीं मिला, सब सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, बट सर्विस बेस्ड कंपनी का क्या होता है, प्लेसमेंट का पैकेज थोड़ा कम होता है, पर एनीवे ठीक है। रेगुलर एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर प्रोग्राम कंडक्ट कराता है कॉलेज, और गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड फॉर CSE, IT एंड ECE ब्रांच। ओके, तो CSE एंड IT ब्रांच में ऑब्वियसली प्लेसमेंट तो बेटर होगा ही दूसरे ब्रांच के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी जितना भी कंपनी कॉलेज में आता है सब कंपनी CSE एंड IT ब्रांच ही प्रेफर करता है। सब IT कंपनी आता है तो क्या ही कर सकते हैं। कॉलेज लाइफ की बात करो तो एनुअल टेक फेस्ट भी कन्वर्ट किया जाता है, जैसे इनोविजन। उसके बाद क्लब्स आपको डिफरेंट मिल जाता है, रोबोटिक्स, फोटोग्राफ, कोडिंग, लिटरेचर, ये सब क्लब आपको मिल जाता है। NSS एक्टिविटीज एंड सोशल इम्पैक्ट एंड प्रोग्राम, हैकाथन, वर्कशॉप, इंडस्ट्रियल विजिट, ये सब भी मिल जाता है। हैकाथन मतलब कोडिंग कंपटीशन, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विद फोकस ऑन एकेडमिक। हाँ, मतलब ये बहुत बार मैं पढ़ रहा हूँ इस स्लाइड में, आप कर सकते हैं इस PDF में। नॉर्मली कॉलेज में उतना डिसिप्लिन होता है, अब मुझे नहीं पता कितना डिसिप्लिन होने वाला है इस कॉलेज पे, पर डिसिप्लिन तो मुझे तो लगता है ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये मैं
में पढ़ रहा हूँ, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन तो हो सकता है। एंड हाई डिसिप्लिन देख सकते हो, फिर से आ गया हाई डिसिप्लिन एकेडमिक एनवायरनमेंट, एक्सीलेंट प्लेसमेंट सपोर्ट फॉर बीटेक, आई मीन टेक ब्रांचेस, मतलब बीटेक का जो ब्रांचेस है सीएससी में बेस्ट, सबसे बेस्ट प्लेसमेंट आता है। उसके बाद क्लीन एंड ग्रीन कैंपस विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। ओके, कैंपस लोकेशन इज स्लाइटली अवे फ्रॉम कोलकाता सिटी, कोलकाता से दूर है जैसे मैंने बता दिया। fewer core companies opportunity for non-IT branches, less flexibility in college rules compared to others। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए कॉलेज का डिपेंड करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज प्लेसमेंट। जितना ही अच्छा कॉलेज हो जाए, अगर आपका प्लेसमेंट ही कॉलेज का अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, कॉलेज का प्लेसमेंट तो बढ़िया है एंड आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। पर अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा फोन नंबर, और कांटेक्ट कीजिए हम लोगों का टीम के साथ एंड एडमिशन ले लीजिए।